हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो आज है देवउठनी एकादशी, जिसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज से क्या होता है, सब जितने भी शुभ काम होते हैं ना, शादी और ये सारी चीज़ें सब कुछ जो है चालू हो जाती है ना, शादी ब्याह जिसे कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज से चालू हो जाती है। तो इस वजह से होती है देवउठनी एकादशी। 4 महीने तक भगवान अंदर रहते हैं, जब तक जगन्नाथ की जब जगन्नाथ होती है ना, यात्रा निकलती है, तो फिर भगवान अंदर चले जाते हैं, पट बंद हो जाते हैं और सारी भी जितनी भी शादी ब्याह सब कुछ बंद हो जाते हैं। सावन भादव सब कुछ बंद रहता है। और जैसे ही कार्तिक का महीना कंप्लीट होता है तो सारी चीज़ें चालू हो जाती है। तो इसी तरह से इसीलिए ये त्यौहार मनाया जाता है देवउठनी एकादशी, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं और तुलसी विवाह भी कहते हैं। और हम लोग जो है इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। मतलब तो सभी लोग तो जो दीपावली के एक दिन पहले का दिन होता है ना, उस दिन सब कोई छोटी दीपावली कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको छोटी दीपावली कहते हैं क्योंकि इसमें हम छोटे छोटे पटाखे फोड़ लेते हैं, इस वजह से। तो मम्मी बना रही है भगवान जी के लिए रजाई गद्दे, क्योंकि जैसे ही देवउठनी एकादशी हो जाती ना, तो आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर गौर करी होगी, जिस दिन देवउठनी एकादशी हो जाएगी ना, उसी दिन से ठंड जो है एकदम से बढ़ जाती है और हमें रजाई ओढ़ने का लगने लगता है कि हाँ अब रजाई ओढ़ी जाए। तो बस इसके बाद मम्मी ने रजाई गद्दे भगवान जी के बना के तैयार कर लिए हैं और आ गई हैं अब किचन में बना रही है प्रसाद जो कि चढ़ेगा। तो मैं देखिए प्रसाद में बता देती हूँ क्या क्या चढ़ाती है मम्मी। कुछ खास प्रसाद बनता नहीं है। मम्मी ने साबूदाना की खीर बनाई है, आलू का हलवा बनाया है, आलू फ्राई कर लिए हैं। और आप चाहें तो जैसे सिंघाड़े को भी फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन मम्मी ज़्यादा सिंघाड़े वगैरह खाती नहीं है, तो इस वजह से मम्मी ने खीर और आलू का हलवा ये सारी चीज़ें बनाई है। और पूजा में यही सारी चीज़ें लगती है, मतलब जैसे सिंघाड़ा, जो जितनी भी सीजनली चीज़ें हैं, मतलब जो इस सीज़न में आती है, जैसे कि सिंघाड़ा, शकरकंद हमारे यहाँ तो नहीं लगती, और सीताफल लगता है लेकिन यहाँ मिलता नहीं है। पापा बाज़ार में पता करे हैं तो मिला ही नहीं है। अमरूद लगता है, अमरूद मिल गया था, सिंघाड़े मिल गए थे, मूली, डठेर, चने की भाजी, बेर और ये गन्ना तो मेन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पूजा में बहुत ही ज़रूरी है, मतलब इसके बिना पूजा नहीं हो सकती। और डठेर, बेर और चना की भाजी जो होती है, ये तो मुख्य चीज़ है, ये भगवान जी को चढ़ाई जाती है। तो ये सब कुछ भी चढ़ाया था और ये प्रसाद के लिए मम्मी ने बनाया, मतलब कुछ ना कुछ तो भगवान को बना के खिलाएंगे ही। तो साबूदाना की खीर बना ली है और मम्मी ने हलवा बना लिया है। और इस व्रत में तो मम्मी पूरे दिन व्रत रहती है, मतलब इस पूजा में पूरे दिन मम्मी व्रत रहती है, मतलब सवेरे से लगा करके शाम तक। और शाम को जब पूजा हो जाती ना, तो जितना ये सामान बनता ना, ये खीर और ये सब कुछ, आलू के फ्राई, आलू का हलवा, ये सब कुछ रात में खाती है सिर्फ एक बार। तो मतलब कहा जाए तो फलारी ही करती है। और कहा जाए तो ये जो एकादशी है, इसको मतलब रहने का एक अलग ही फल मिलता है, मम्मी ऐसा कहती हैं। इस वजह से वो ये वाली एकादशी तो रहती ही रहती है। मुझे याद नहीं था, मैंने कहा मम्मी अरे इसमें तो निर्जल रहा जाता है, मतलब बिना खाए पिए रहा जाता, पूरे दिन कुछ नहीं खाती मम्मी। तो ये तो बड़ा टफ है। मम्मी कहती है हाँ अभी है, तुमने देखा है ना, जाने हम कब से रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो खा लेते थे, हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। और मम्मी ऐसे ही रहती थी, सीधे शाम को जब पूजा करती है उसके बाद ही जो प्रसाद बनता है वो खाती है। और यहाँ पर बन रहा है आलू का हलवा। तो आलू का हलवा वैसे ही मम्मी ने घी के साथ भूंज करके आलू को बनाया है, उसमें मम्मी ने शक्कर मिला दी है। शक्कर मिलाने के बाद इसमें दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, शक्कर घुल जाएगी तो बस बाहर निकाल लेंगे। और इसमें थोड़े से मसाले भी ऐड कर देंगे, जो कि मैंने मिक्सर में पीस लिए थे। उसमें थे मखाने, छुहारे और किशमिश, और बिल्कुल मिक्सी में पीस लेने में ना बिल्कुल वो पाउडर सा बन जाता है, तो वैसे ही बन गया था, लेकिन स्वाद तो वही आएगा चाहे आप जिसमें भी पीस लें। तो ये वही मसाला है जो कि मम्मी ने हलवा में मिला दिया है और खीर में भी मम्मी ने वो मसाला मिला दिया है। यहाँ पर खीर बहुत ही बढ़िया तरीके से बन गई थी। और साबूदाना की खीर क्या है, इस वाले व्रत में बनेगी ही बनेगी। इसके अलावा आप मेवा की भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें साबूदाना की खीर ही चढ़ती है, तो इस वजह से मम्मी ने साबूदाना की ही बनाई है। और अगर हरचट में चढ़ती है मेवा की खीर, तो वो तो हरचट में बनाएंगे ही,
ऐसा भला हो ही नहीं सकता कि हर चट में मेवा की खीर ना बने, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप साबूदाना की खीर ना बनाएं। तो चलिए अब देखते हैं तैयारी क्या क्या कैसी कैसी हुई है पूजा की। और ये सारी सामग्री देखिए, इस तरीके से मम्मी ने 3 गन्ने से घाल दिया है मंडप, जो कि मंडप बनाना बहुत ज़रूरी काम होता है। तुलसी विवाह है आज, तो मंडप तो बनेगा ही। और ये प्यारे से गन्नों का बना है मंडप, उसमें मैंने मम्मी ने डेकोरेशन कर दी थी। पीछे तुलसी मैया का छोटा सा पौधा था, तो वो मम्मी ले आई थी और उनको आंगन में रख दिया था। तो ये है प्यारी सी तुलसी मैया, देख ही सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है। और मंडप भी। इसके बाद शाम का समय हो चुका था और मम्मी अब पूजा पाठ करने में बिजी हो गई थी। तो सबसे पहले मम्मी ने कलश वगैरह जलाया और पूजा की शुरुआत की। और आज मम्मी ने 5:45 बजे पूजा करना चालू कर दिया था, क्योंकि ये जो पूजा होती है ना शाम की होती है, ना तो ये बहुत रात की होती है और ना इसका कोई निश्चित मुहूर्त होता है। तो वही 5:30, 6, 6:30 यहाँ तक के बीच में आप पूजा इसकी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि मम्मी ने सुबह तो फेरी लगाई नहीं थी, मम्मी ने सीधे शाम को ही फेरी लगाई थी। तो इस शाम के हिसाब से ही मम्मी ने फिर थोड़ी सी जल्दी पूजा कर ली थी। और यहाँ पर मम्मी सीढ़ी बनाई हुई है, देखिए ये वही सीढ़ी है जो सीधे भगवान जी की जो अलमारी है ना वहाँ पर जा कर के बनी थी। ये वही सीढ़ियाँ हैं गाइस। तो ये जो सीढ़ी है ना, इससे भगवान जी उतर करके यहाँ पर आते हैं, इस वजह से ये सीढ़ी जो है बनाई जाती है। और ये जो ऐपन बनाया जाता है ना, वो चावल का और हल्दी का बनाया जाता है। तो चावल को फुला करके पीस लेते हैं, तो उससे ऐपन बन के तैयार होता है और उसी से जो है सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। और इस सीढ़ियों से उतर करके भगवान जी आते हैं पूजा करने। तो यहाँ पर सारी भगवान जी की मम्मी कर रही है पूजा, दिए वगैरह और पानी डाल करके खिनच करके सबको टीका वगैरह लगा दिया है मम्मी ने। और यहाँ पर आग को भी सिपचा देंगी ताकि हवन हो जाए। और हवन में यहाँ पर कंडे का इस्तेमाल नहीं करते, जो बताया था मैंने आपको 10 दशहरियाँ बनाई जाती है दशहरा के टाइम पे, तो उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो उनको सुखा के रख लेते हैं और जब वो सूख जाती है ना, तो उन्हीं दशहरिया को हम जला करके उससे हवन करते हैं और उन्हीं को तपाते हैं भगवान को, जिससे कि ठंड आ जाती है। और तो मम्मी ने ये सारा काम किया और भगवान जी को फल वगैरह चढ़ा दिया। यहाँ पर जो सिंघाड़ा वगैरह थे वो भी मम्मी चढ़ा देंगी। और फिर मम्मी ने अगरबत्ती जला करके खोस दी है। और उसमें इतना सारा सामान घुसा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था, तो मम्मी ने सारा श्रृंगार का सामान बाहर निकाल दिया, चूड़ी, बिंदी और ये नेल पॉलिश, ये सारी चीज़ें जो कि मम्मी ने चढ़ाई थी वो सारी की सारी है। और यहाँ पर जो है सिंघाड़ा, मम्मी बैठी हुई थी पान के इंतज़ार में, क्योंकि पान था नहीं इस वजह से। और मम्मी ने भगवान जी के पैर पूज रही हैं यहाँ पर हल्दी से और पानी से। इस तरीके से पैर पूजे जाते हैं अपने दोनों हाथ से। कान्हा जी के हाथ में मम्मी पहले पैर लगाती है, फिर तुलसा मैया के। तो सालिग्राम मतलब जो है वो हम कान्हा जी को ही रख देते हैं, तो उस हिसाब से पैर पूज लिए। पैर पूजने के बाद उसमें एक सिक्का डाल करके सबको ही रख देते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल में मम्मी फेरी लगाने के लिए खड़ी हो गई है। तो मम्मी एकादशी है ना, तो 11 तो फेरी लगाएंगी, नहीं तो अगर सोमवती अमावस्या होती तो 108 लगती, लेकिन मम्मी ने 11 तो फेरी लगाई थी यहाँ पर। और इसके बाद मम्मी ने आरती कर दी, मतलब भगवान जी को भोग लगा दिया, आरती नहीं करी। और जो वो ग्वालिन रखी हुई थी बाती लिए, उसको जला दिया था। और ग्वालिन जलते हुए तो बहुत अच्छी लगती है, ठुमुक ठुमुक के लगती है। इसके बाद भगवान जी को भोग लगा दिया मम्मी ने। पापा पान ले आए थे तो पान चढ़ा दिया, नारियल और ये सारी चीज़ें इसमें चढ़ा दी गई है, केला, फल और जो सिंघाड़ा थे वो, और पैसे जो मेन था वो सब कुछ मम्मी ने चढ़ा दिया है। इसके बाद देखते हैं आगे की पूजा में क्या होने वाला है। तो आज दिए भी जलाए जाते हैं सभी जगह। यहाँ पर फ़िलहाल में मम्मी भगवान जी के मतलब रंग लगाने वाली थी। तो पापा नया पैकेट खरीद के लाए थे रंग का। तो अब इस रंग से भगवान जी को रंग लगाया जाता है, राधा रानी को भी, कृष्ण जी को और तुलसा मैया को भी, सबके रंग इस तरीके से लगा देते हैं। सो गाइस, ये जो रंग है इसको मम्मी ने चम्मच में ही घोरा था और चम्मच में ही ये रंग घोरा जाता है। तो चम्मच में, आप कटोरी में भी घोल ले, लेकिन थोड़ा सा लगाना है तो मम्मी ने चम्मच में ही घोल लिया था।
और घोरने के बाद भगवान जी के जो है पैरों में लगा दिया था अच्छे तरीके से। मम्मी को ऐसा लग रहा था कि रंग लगा नहीं, इसलिए मम्मी ने 4 से 5 बार लगाया। तुलसी मैया को भी प्यारा सा हार माला जो भी मम्मी के पास था वो सब कुछ मम्मी ने चढ़ा दिया था। और बहुत ही अच्छी लगती है पूजा। कैमरे में तो बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती जो हम अपनी रियल आंखों से देखते हैं, ये बात तो आप मानते ही मानते हैं। और अब मेरा कैमरा और भी ज़्यादा डल हुआ है, मतलब पिक्चर जो है उतनी अच्छी आ नहीं रही है, तो मुझे इसे दिखाना पड़ेगा। उसने मुझसे बोला था कि कभी कभार कैमरे में बहुत ज़्यादा धूल पड़ जाती है ना, तो पिक्चर जो है अच्छे से आती नहीं है। देखिए मैं एक बार चेक कराऊंगी, शायद मेरा कैमरा जो है वो सही हो जाए और जो रात को मैं ये वीडियो जो भी है शूट करती हूँ वो अच्छे आने लगे। तो यहाँ पर मम्मी क्या कर रही है, आरती करने के लिए थाली में दिया जला लिया है, पानी डाल दिया है। और जब भी हम आरती स्टार्ट करते हैं तो उसकी भी पूजा करनी पड़ती है, तो मम्मी ने वही पूजा कर दी है। और अब यहाँ की करेंगी आरती, तो आप लोग भी आ जाइए, हाथ जोड़ लीजिए, कर लीजिए प्यारी प्यारी सी पूजा, क्योंकि देवउठनी एकादशी बहुत ही विशेष पूजा है और हमारे यहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका महत्व है और बहुत अच्छे बहुत धूमधाम से और मम्मी व्रत रख के इसको जो है रहती हैं, तो इतना ज़्यादा मानती हैं। तो यहाँ पर हो गई है आरती और आरती के बाद मम्मी ने कपूर भी जला लिया था, तो कर्पूर गौरम करने के लिए। अब इसके बाद जो भी दिए वगैरह रखे हुए थे तो यहाँ पर मम्मी आरती कर देंगी, पीछे आरती कर देंगी, क्योंकि पीछे का बल्ब भी ख़राब है तो आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है पीछे। बस ये समझ लीजिए कि पीछे जो तुलसी मैया के पेड़ है मम्मी वहाँ पर करने गई थी आरती, और कुछ मत समझिए। फिर आ गई थी मम्मी इधर और ये जो दिए रखे हुए थे ना, इन सभी को भी जला करके सोच रहे हैं कि हम लोग बाहर रख दें, क्योंकि वहाँ तक रखे रहे। सो गाइस मम्मी ने वो दिए जो मम्मी ने 21 दिए रख दिए जाते हैं नए, जो हम दिए खरीदते हैं तो उसमें से 21 दिए जो है नए रख देते हैं। उन 21 दियों को आज इस्तेमाल किया जाता है सभी जगह। तो पूजा में सब जगह रखने के बाद मम्मी ने पीछे रख दिए और पीछे के पहले पापा ने भी रख दिए थे आगे तरफ। इस तरीके से सब जगह जो है दिए रख गए थे। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ढेर सारे दिए रखिए, इसमें एक लिमिटेड रहते हैं और एक लिमिट में ही सब जगह दिए रखे भी जाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने रख दिए थे, बाहर रख दिए थे और पूरे घर भर के लिए दिए जो है अच्छे से पूज भी गए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था और पूजा भी बहुत अच्छे से हुई। और आप लोगों को प्रसाद खाना है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा प्रसाद खाने, पूजा देखने। और ऐसी पूजा होती रहेंगी जब तक कि हम हैं और हमारा प्यारा ब्लॉग है, और हर साल कुछ ना कुछ पूजा होती है जो दिखाई जाती है। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।